Hello, students. Good morning, good afternoon, and I hope you all are doing good and welcome back. जो नए हैं उनको वेलकम एंड जो ऑलरेडी देख रहे हैं कुछ व्यूज आ रहे हैं उनको वेलकम बैक. ठीक है. आई होप यू आर लाइकिंग माई क्लासेस. आई होप यू आर एंजॉइंग इट एंड आई होप आपको अकाउंट्स थोड़ा सा ठीक लग रहा होगा कंपेयरिंग टू कि हार्ड है करके जो गाना चलते रहता है मार्केट में उसके हिसाब से. तो हमारा जर्नल का सीरीज चालू था. जर्नल सीरीज हम कर रहे थे. मैं फिर से आपको बोलती हूँ, मैंने बीआरएस का क्लास डाल दिया है. बीआरएस का बस कुछ सम्स मैंने नहीं डाला. मैंने बोला था मैं डालूंगी बट आई आई प्रेफर्ड कि कोई स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करे. एक स्टूडेंट भी मुझे कमेंट करके बोलेगा या बोलेगी जो भी है कि मैम बीआरएस में और थोड़ा सा हमें डिटेल में आप थोड़ा डाल दो वीडियो. मैं डिटेल में लिटरली मैं डिटेल में वीडियो डालने के लिए रेडी हूँ आप लोगों के लिए. लेकिन एक स्टूडेंट को भी मुझे बोलना पड़ेगा कि मैम प्लीज आप डालो. तो मैं डिटेल ही है वीडियो. मैं एक दो या फिर तीन चार प्रैक्टिकल और डाल दूंगी, तीन चार क्वेश्चन और डाल दूंगी. लगभग दो वीडियो तो और डाल ही दूंगी इफ एनीवन कमेंट्स मी ओवर देयर. ठीक है, ये आपके ऊपर है. ठीक है, समझ आ गया इसलिए आप नहीं कर रहे हो तो भी ठीक है. और ऑब्वियसली मेरा न्यू चैनल है तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट. हम जर्नल सीरीज चालू कर रखे थे. हमने जर्नल का एक इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने डाला है. उसमें हमने थोड़ा कुछ जर्नल की इंट्रोडक्शंस देखे विद एग्जांपल्स. परचेज एंड सेल्स से रिलेटेड बहुत सारे सम्स करे हैं हमने. परचेज एंड सेल्स के सम्स भी करे हैं हमने. तो अभी तक हम दो वीडियो मैंने जर्नल का डाल चुका है इसके पहले. जर्नल में ना मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगी जर्नल में डिस्काउंट क्या होता है. अब देखो स्टूडेंट्स, आपने ना डिस्काउंट सब बच्चों ने पढ़ा है कि डिस्काउंट क्या होता है. डिस्काउंट सबको पसंद होता है. बताओ मुझे. एवरीबडी लाइक्स डिस्काउंट. एवरीबडी वांट्स डिस्काउंट. नो वन इन दिस प्लेनेट इज लाइक हु डोंट वांट डिस्काउंट. सबको डिस्काउंट चाहिए होता है कि नहीं. एवरीबडी लाइक्स डिस्काउंट. इवन मी, आई ऑल्सो लाइक डिस्काउंट. आई ऑल्सो लाइक गेटिंग डिस्काउंट. ठीक है. अब ये डिस्काउंट ना सबसे पहले समझो दो टाइप के होते हैं. अकाउंट्स में हमारा दो टाइप का होता है. मैं आपको थोड़ा इसके हिसाब से भी दिखाऊंगी. ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट. एक होता है कैश डिस्काउंट. अब आप बोलोगे कि मैम ट्रेड डिस्काउंट क्या है और कोई बच्चे बोलेंगे कि मैम कैश डिस्काउंट क्या है. ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक उस पे लेके चलती हूँ. लेट्स गो टू आवर गूगल. अरे, अब आप सोचोगे कि मैम आप रोनाल्डो की फैन है, मेसी के फैन नहीं. जाओ, मैं बात नहीं कर रही. ये कुछ नहीं है, मेरे भाई ने मेरे लैपटॉप में लगा दिया था. ही रियली एंजॉयज फुटबॉल. सो ठीक है. तो अब डिस्काउंट का लेट्स जस्ट गो. डिस्काउंट बैनर्स. ठीक है. ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो दिख रहा है सेल, ये जो आपको दिख रहा है मेगा सेल 60% ऑफ, मेगा सेल ऑफर, मेगा सेल बिग सेल. मैं किसी का एडवर्टाइज नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ. ठीक है. सेल, बेस्ट डील 90%, ये जो फ्लैट सेल, ये सब जो दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है ये है आपका डिस्काउंट. ये कौन सा डिस्काउंट है? ये डिस्काउंट में आता है, ट्रेड डिस्काउंट में आता है. अब आप बोलोगे कि मैम हमने ये तो देख लिया, हम ये देखते भी, लेकिन इसका मीनिंग समझ नहीं आ रहा है हमें. तो मीनिंग समझने के लिए हम आपके चैनल पे आके बैठे. चलो मीनिंग भी समझाती हूँ. ये जो ये समझ लो ये आप है. ये हमारे नोनू मोनू सोनू बच्चे हैं, क्यूटी क्यूटी से. हमेशा मैं लड़की ही बनाती हूँ तो चलो आज लड़कियां भी बना देती हूँ. थोड़ा मेरे डायग्राम में मत जाना. आप सपोज आपकी कंपनी है. ठीक है. या आप जो भी, चलो ये कंपनी है, इधर आप गए, कोई भी एक बाजार ले लो, कोई भी बाजार ले लो. ठीक है, बाजार ले लो, कोई मॉल ले लो, जो भी. आप एक मॉल गए, मॉल का मैं ले रही हूँ एग्जाम्पल. आप ये मॉल में आपको एक बैनर दिखा कि लिखा हुआ है उस बैनर में, मॉल में एक बैनर है उसमें लिखा हुआ है फ्लैट 20% ऑफ, फ्लैट 50% ऑफ ऑन दिस एंड दैट. ठीक है. आपने क्या किया, आपने सामान खरीदा, बहुत सारे सामान खरीदे खरीदे खरीदे. आपको लिखा हुआ था 10,000 का अगर आप परचेज करोगे तो हम आपको 50% ऑफ देंगे. तो मतलब 10,000 का सामान आपको कितना मिल गया, 5,000 में मिल गया. तो आपने 10,000 की सामान खरीदी एंड आप निकल आए. तो जैसे ही आप निकल आए, आपने क्या किया, आपने पेमेंट किया. आपने कितना पेमेंट किया? आपका बिल बना 10,000 का. आप आप जब पेमेंट करने गए, आपका बिल बना 10,000 का. 50% उन्होंने फ्लैट डिस्काउंट दिया है तो उन्होंने आपसे कितना लिया, 5,000 रुपीज लिया.
अब ये कंपनी, आप समझ लो, आप इस कंपनी, आप इस, अब आपने ये समझ लो, ये व्यक्ति, ये बच्चा, ये गोलू मोलू, इधर हम एक लड़की को बना देते ताकि किसी को डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं हो, जो भी है, ठीक है। आजकल हम बाकी जेंडर्स को भी मानते हैं, मतलब उनको भी आजकल वो मिल गया रिकॉग्निशन, तो चलो। तो जो भी है, आप लोग ऐसे मत सोचना कि मैम इज डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनीवन, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप ये बाजार में, आप इस बाजार के अकाउंटेंट है, ठीक है। ये आपका बाजार है, ये आपका मॉल है। तो आप जब इसका अकाउंट्स करोगे ना, तो ये जो 50% डिस्काउंट है ना, इसको आप क्या बोलोगे, ये ऑलरेडी है, ये सबको मिल रहा है, ये 50% क्या हो रहा है, आप बोल रहे आ जाओ आ जाओ, 10,000 का सामान लो, हम 50% डिस्काउंट देंगे। ये आपको पूरी जनता के लिए, एज ए होल, फॉर एवरीवन, हर इंसान, हर चोनू मोनू जोनू चोनू, सबके लिए है ये वाला, ठीक है। ये ओवरऑल जनरल पब्लिक के लिए, जनरल सबके लिए, कोई भी आके घुस जाए, कोई दिक्कत नहीं है। नो, नो वन इज लाइक गिवन मोर प्रेफरेंस, ठीक है। ये जनरल के लिए, तो आप इसको क्या मानोगे, ये जो जनरल डिस्काउंट होता है, इसको हम मानते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। अब मेरी बात अच्छे से सुनना, जब भी आप जर्नल जर्नल एंट्रीज में बोल रही हूँ, मैं नहीं बोल रही हूँ परचेज बुक, मैं परचेज बुक, सेल्स बुक, सब्सिडरी बुक की बात नहीं कर रही हूँ। जब भी आप जर्नल बनाते हो, जर्नल में ट्रेड डिस्काउंट का आपका कोई एंट्री नहीं होता है, मतलब ट्रेड डिस्काउंट आपको कहीं शो नहीं करना है। एंट्री जब हम बोलते हैं, एंट्री का मतलब क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट आपको कहीं शो नहीं करना है, आपको ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको बस ट्रेड डिस्काउंट डिस्काउंट करके दिखाना है। जैसे ये 10,000 का था, 50% डिस्काउंट, चलो अब हो गया 5,000 का सामान हो गया। आप डिस्काउंट कहीं एक्सक्लूसिवली आप शो नहीं करोगे, ठीक है। एक्सक्लूसिवली आप डिस्काउंट कहीं शो नहीं करोगे, इसका कोई एंट्री नहीं बनता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ऐसा कुछ भी नहीं। या मैं डिस्काउंट, बस आपको 50% डिस्काउंट है, 50% डिस्काउंट माइनस करके सम सॉल्व कर दो, ठीक है। ये हो गया। कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है, अब कैश डिस्काउंट उसके विपरीत होता है। चलो कैश डिस्काउंट में मैं यही इसी से समझाती हूँ। सपोज, नहीं, मैं एक दूसरा एग्जांपल ही लेती हूँ ताकि आपके लिए और क्लियर होएगा, ठीक है। देखो, मैं डिस्काउंट कितना क्लियर करना कर दूंगी आप लोगों का, आप लोगों के दिमाग में भी नहीं चलेगा कि डिस्काउंट के बारे में, कि डिस्काउंट होता क्या है, क्या नहीं होता। कैश, कैश का मतलब किसको पता है, मुझे बताओ तो। कमेंट सेक्शन में जब जो बच्चे जब देखेंगे, मेरा नया चैनल है, जो जब देखेंगे, कोई पता नहीं है कैश मतलब, कैश मतलब कैश, कैश इज अ मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, ठीक है। आप गए कैश के दुकान, आप कैश के दुकान गए, वाओ सॉरी। आप तो एक आप गोलू मोलू चोलू हो, जो भी हो, क्यूट सी लड़की है क्या मैं, ठीक है। आप गए इस दुकान में, आपने इनको बोला कि हमें सामान दो, आपने कुछ परचेज किया। जब आप परचेज करते हैं, जब आप परचेज करते हैं, तो सामने वाला क्या करता है बोलो तो, सामने वाला के लिए क्या हो जाता है, आप जिस दुकानदार से परचेज करते हो, सामने वाले दुकानदार के लिए क्या हो जाता है, सेल हो जाता है। ऑफ कोर्स वो आपको क्या कर रहा है, वो आपको सेल कर रहा है और आप उससे परचेज कर रहे हो, ठीक है। अच्छा सुनना, वो आपको सेल कर रहा है, ये व्यक्ति, ये दुकान का जो व्यक्ति है, चलो इसको हम लोग एक चोनू मान लेते हैं, ठीक है, क्यूट सा चोनू, या गोलू, गोलू मानते हैं। तो गोलू, गोलू ने आपको सेल किया, आप है मोनू, आपने परचेज किया, ठीक है। आपके पास सामान आया, इससे सामान चला गया। क्या होता है ना, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन मान के चलो। आपने बोला कि आपने समझ लो 10,000 का सामान खरीदा, यहाँ कोई डिस्काउंट नहीं, पब्लिक डिस्काउंट नहीं है कि आ जाओ, लूट लो लूट लो लूट लो लूट लो और हमारे पास से ये ले जाओ 50% डिस्काउंट, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका एक जनरल कोई डिस्काउंट नहीं चल रहा है। आपने बोला कि 10,000 रुपीज, आपने मोलू ने, मोनू ने गोलू को बोला कि मैं 10,000 रुपीज बाद में दूंगी। तो गोलू ने बोला कि एक सेकेंड, बाद में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन, लेकिन किंतु परंतु, अगर आपने डिस्काउंट, अगर आपने 10,000 अभी देनी चाहिए, अगर आपने हमें कैश अभी देना चाहा, या कुछ रुपए भी अभी देना चाहा, तो हम आपको 2% का तुरंत, अभी ही, इमीडिएटली हम आपको एक डिस्काउंट दे देंगे। उन्होंने बोला, अगर आप हमें अभी 10,000, या फिर 10,000 का कोई भी समझ लो, 10,000 का 20% भी अगर आप कैश अभी दे देते हैं, जो भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन में मिलेगा, तो हम आपको एट दिस वेरी मोमेंट हम आपको 2% डिस्काउंट दे देगा। मतलब गोलू को चाहिए कैश, गोलू को कैश चाहिए, ठीक है। तो आपने बोला ये तो भाई अच्छा है, मैं तो पूरा 10,000 ही दे देती हूँ,
ठीक है, तो 10,000 का मुझे 2% डिस्काउंट मिल जाएगा। 10,000 का 2% कितना होता है? बच्चे बोलेंगे कि मैम क्या डिस्काउंट, अरे 200 रुपये, बहुत बहुत दाम का सामान खरीदते हैं हाँ, 1 लाख पे 2,000 हो जाएगा। ठीक है, तो 200 रुपये का ये जो डिस्काउंट मिला, एट दिस वेरी मोमेंट मिला आपको, कोई पब्लिक आम जनता के लिए नहीं था, ये एट दिस वेरी मोमेंट मिला। इस टाइप के डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं? इस टाइप के डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट बोलते हैं। जो आपको कैश पे करते टाइम पे स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली आपको डिस्काउंट मिला, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। ये होता है जनरली सबके लिए, ये होता है जनरली सबके लिए, ये होता है स्पेसिफिकली ट्रांजैक्शन होते वक्त आपको जब डिस्काउंट मिलता है, तो इसको बोलते हैं हम कैश डिस्काउंट। वेरी गुड। ठीक है, अभी 200 का डिस्काउंट मिल गया, तो 200, अब आप आपने पे कितना किया? आपको 10,000 देना था, 200 का आपको डिस्काउंट मिल गया, अब आपने पे कर दिया गोलू को 9,800। मोनू ने कितना पे किया? 10,000 देना था, 2% डिस्काउंट मिला, तो मोनू ने कितना पे किया गोलू को? 9,800 रुपीज। और गोलू ने कितना लिया? गोलू ने, अब ठीक है, अब आपके लिए क्या हो गया? अब मोनू के लिए क्या हो गया? मोनू के लिए 200 रुपया क्या हो गया मोनू के लिए? ये मोनू है ना अपना, ये मोनू है, ये गोलू है। मोनू के लिए 200 रुपये क्या हो गया? मोनू को डिस्काउंट मिला, मोनू को डिस्काउंट मिला, मोनू को डिस्काउंट मिला। जब डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट रिसीव्ड बोलते हैं, मोनू को डिस्काउंट रिसीव हुआ। और डिस्काउंट रिसीव क्या होता है? हमने पढ़ा था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो जब परचेज करते वक्त आपको डिस्काउंट मिलता है, तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड होगा। ये जर्नल में रिकॉर्ड नहीं होता है ट्रेड डिस्काउंट, और कैश डिस्काउंट जर्नल में बखूबी रिकॉर्ड होता है। ठीक है, और अच्छा, गोलू के लिए क्या हुआ? गोलू को तो मिलना था 10,000, अब गोलू को मिला 9,800। गोलू को मिलना था 10,000, अब गोलू को मिला 9,800। तो गोलू को क्या हुआ? 200 रुपीज उसको डिस्काउंट देना पड़ा ना, गोलू को 200 रुपीज डिस्काउंट देना पड़ा। डिस्काउंट देना पड़ा मतलब हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट गिवन नहीं, डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं। बहुत बच्चे बोलेंगे डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट गिवन होगा, नहीं, अलाउड होगा। और अलाउड मतलब डेबिट और एक्सपेंसेस या लॉसेस, उसका लॉस हो गया, लॉस हो गया तो इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे? डेबिट। सेल किया ना गोलू ने, तो क्या किया था? सेल किया था। सेल करते वक्त जिसको डिस्काउंट होता है उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। बस, ये है पूरा डिस्काउंट का आपका कहानी। ये आप अच्छे से देख लो, ये आप अच्छे से लिख लो, ये आप देख लो। डिस्काउंट दो टाइप के होते हैं, फिर से मैं आपको एक समराइज कर देती हूँ। डिस्काउंट मेरे बच्चों दो टाइप के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट आपको अपने एग्जाम के लिए ऐसे याद रखना है, ट्रेड डिस्काउंट आर नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल, कैश डिस्काउंट आर रिकॉर्डेड इन जर्नल। ठीक है, पहली बात। क्या ट्रेड डिस्काउंट वो होता है जो नॉर्मल जनरल पब्लिक के लिए होता है, फ्लैट 20% ऑफ, इस टाइप के जो चीजें होते हैं वो होता है। और कैश डिस्काउंट जनरली होता है आपको पेमेंट के टाइम पे जो होता है वो होता है, वो आपको मिलता है। अभी क्या है ना, कभी कभी आपको क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट एक ही जर्नल में कैश डिस्काउंट दोनों दिया होता है, वैसे सम करेंगे, को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पे। जैसे आपको पता है मैं कुछ भी समझाती हूँ तो उसके बाद उसका क्वेश्चन कराती हूँ। थोड़ा सा इसको इधर ले लेते हैं ताकि हमें थोड़ा दिखे ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना अगर मैं जर्नल एंट्री नहीं बनाऊंगी? जर्नल एंट्री नहीं बनाऊंगी, ठीक है। रूल्स लिख लेना है क्या? रूल्स लिख ले क्या? हाँ बच्चों, रूल्स हम लिख ले क्या? बोलो, रूल्स आप लोग अपने अपने कॉपी में लिखो। ठीक है, रूल्स आप अपने अपने कॉपी में लिखो। चलो आ जाओ। क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, और क्या था?
डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट इनकम्स और गेन्स। ठीक है, पहले आप लोग अभी थोड़ा चालू बन रहे हैं, तो अभी हम लोग को थोड़ा लिखना पड़ेगा। रिकॉर्ड द फॉलोइंग जर्नल ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ नरेश। ठीक है, तो आपको ऊपर में से लिखना पड़ेगा जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नरेश, ये सब लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, जून, हमने फॉर्मेट भी मैंने आपको दिखाया था, कैसा था फॉर्मेट, आपको ऐसे करके एक लाइन, ऐसे करके एक लाइन, फिर आपको ऐसा, मैं नहीं बना रही हूँ फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट हमने, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सुंदर सा फॉर्मेट बना के ही लेकर आऊंगी, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन में आप फॉर्मेट के साथ भी सीख जाओ। फॉर्मेट मैंने बनाया पिछले क्वेश्चन में, जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था, फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में मैंने आपका बना के रखा है। ठीक है, अब देखो, जून जून 1 का ट्रांजेक्शन है, पेड टू महेश, ये मेरा क्लियर नहीं है। पेड टू महेश 9600, ठीक है, एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम कितना दिया है, 400, ये है। हाँ, अब क्या हुआ, आप अच्छा से सुनो, डरने की कोई बात नहीं, हम धीरज से हम करेंगे। ठीक है, हम सब कुछ समझ समझ के करेंगे। क्या बोला, पेड टू महेश, आपने महेश को कितना पैसा दिया, आपने महेश को कितना पैसा दिया, कितना कैश दिया, 9600। ठीक है, और महेश, एंड डिस्काउंट रिसीव्ड बोल दिया, डायरेक्ट यहाँ में बोल ही दिया डिस्काउंट आपको मिला है। आप मेरी बात समझना, मैं अभी आपको समझाती हूँ। 400 रुपया का डिस्काउंट मिला है, तो मतलब महेश को कितना देना चाहिए था, हमें 10,000 देना चाहिए था। पेड टू महेश, आप हो, आपने महेश को पैसा दिया, आपके पास से क्या हुआ, आपने महेश को पैसा दिया, हमारा क्या था, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो क्रेडिट में हम क्या लिखेंगे, चलो थोड़ा सा देखते हैं, हमारा क्या होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे से क्या गया, कैश गया, नंबर 1 ट्रांजेक्शन। चलो मैं थोड़ा मैं जर्नल उनर नहीं बना रही हूँ, डायरेक्ट वो कर रही हूँ। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, आपके अकाउंट से क्या चला गया, कैश चला गया, कैश चला गया, कितने का कैश गया, आपके अकाउंट से कैश चला गया, रुको पैसे छोड़ो एक बार, और आपने किसको पे किया, कैश किसको पे किया, महेश को, तो डेबिट द रिसीवर, डेबिट, आप ये अच्छे से देखो, डेबिट द रिसीवर, यहाँ में रिसीवर कौन है, महेश ना, तो महेश को ऊपर लिखेंगे। महेश में कभी भी हम लोग अकाउंट नहीं लिखेंगे डेबिट में, ये आपका एलएफ का आप कॉलम बनाते हो, ये आपका डेबिट का और ये क्रेडिट का ऐसे कॉलम बनाते हो ना। ठीक है, अच्छा, अब महेश, आपने कितना कैश दिया, क्रेडिट साइड में तो क्रेडिट में लिखेंगे 9600, लेकिन महेश में नहीं लिखेंगे 9600, क्योंकि हमें डिस्काउंट भी मिला है, हमें डबल एंट्री होगी, डबल मतलब एक ही जगह में दो दो एंट्री भी होगी। अब डिस्काउंट मिला है आपको 400, देखो कम्स इन कुछ नहीं है, डिस्काउंट मिला है मतलब कम्स इन मत समझो, आपको इनकम हो गया ना, इनकम को हमेशा हम लोग क्रेडिट करेंगे। अभी जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया था उसमें भी ये लिखा था, तो आप क्या लिखेंगे, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, कितना मिला आपको डिस्काउंट, 400 रुपए, तो आप यहाँ में क्या लिखोगे, महेश को टोटल कितना देंगे, ये दोनों साइड इक्वल होना पड़ता है, 10,000, महेश को देना था 10,000, आपने दिया है 9600, आपको डिस्काउंट मिला है 400 का। अब नरेशन क्या लिखोगे, पेड कैश, पेड टू महेश, एंड पूरा लिखना, डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम, वी आर डन, ये हो गया पहला ट्रांजेक्शन आपका। नेक्स्ट देखो, जून 4 में रिसीव्ड कैश फ्रॉम अरुण, आपको अरुण से कैश मिला, कितना, 4000, मैं इधर लिख देती हूँ 4900, एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम, डिस्काउंट अलाउड टू हिम कितना है, 100 रुपया। अब आप इधर आ जाओ, आपको क्या हुआ, आपको कैश मिला, कितना कैश मिला, कैश मिला, यू रिसीव्ड कैश, कितना कैश रिसीव हुआ, 4900, और आपने क्या किया, डिस्काउंट अलाउ किया, मतलब आपने डिस्काउंट दिया है, कितना का डिस्काउंट दिया है, 100 रुपए का, 100 रुपए का आपने डिस्काउंट दे दिया, भाई ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, लूट लो, 5,000 हो गया।
तो मतलब आपको मिलना कितना चाहिए था? 5,000। आपको मिला कितना रुपया है? 4,900। तो आपने डिस्काउंट दिया है, आपने डिस्काउंट दिया है। अब आ जाओ, ये क्या है? जून 4। आपको रिसीव हुआ ना डेबिट, व्हाट कम्स इन कैश, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितना किससे मिला है? किससे मिला है कैश? अरुण से। तो क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर, तो टू अरुण। कितना कैश मिला है मुझे पहले बताओ? 4,900 कैश मिला है। लेकिन कैश मिला है तो आपने डिस्काउंट दिया है ना, डिस्काउंट अलाउड मतलब आपने डिस्काउंट दिया है। तो आपने डिस्काउंट दिया है तो आपको कैश मिलते वक्त आपने 100 रुपए बोला ले जाओ, नहीं चाहिए। 100 रुपए ले जाओ, नहीं चाहिए, वो आपका लॉस हुआ ना, नहीं हुआ? वो आपका इनकम्स और लॉस, एक्सपेंसेस और लॉस में नहीं आएगा डेबिट? तो ये यहाँ पे भी आपको लिखना पड़ेगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट विल बी डेबिटेड। तो कितना का डिस्काउंट दिया आपने? डेबिट हो गया 100 रुपए। तो अरुण को पे कितना करना चाहिए था आपको? 5,000। तो यहाँ में आपको 5,000 क्रेडिट साइड में लिखनी पड़ेगी। ये सब सुंदर से आप बनाओगे, हो गया। नरेशन, बच्चा लोग बोलते नरेशन नरेशन, चलो। कैश रिसीव्ड फ्रॉम अरुण एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। डन, डन, ठीक है, ये ब्रेक हो गया। चलो, गुड्स सोल्ड टू हरीश। अब देखो, कनेक्टेड है थोड़ा, कितना का? 30,000 का, जून 10 में। अब आप बोलो ये तो नॉर्मल है, जून 10 में आपने गुड्स सोल्ड किया था, गुड्स सोल्ड किया था मतलब गुड्स सोल्ड टू हरीश। अब देखो, फिर से देखो, गुड्स सेल किया था तो सेल्स का ही नाम आएगा। सेल्स हमेशा क्या होता है, मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया था, सेल्स हमेशा आपके लिए गोज आउट हो गया या आपका एसेट्स चला गया, ठीक है? तो हम लोग क्या लिखेंगे? टू सेल्स। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सेल्स। गुड्स सोल्ड टू हरीश, यहाँ में कैश कहीं मेंशन नहीं है, यहाँ में हरीश मेंशन है, मतलब ये ट्रांजेक्शन आपका क्या ट्रांजेक्शन हो गया? ये ट्रांजेक्शन आपका एक क्रेडिट, मतलब एक बाकी का ट्रांजेक्शन हो गया, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। तो डेबिट द रिसीवर, इसमें इंसान का नाम है, तो गुड्स सोल्ड टू हरीश, आपने किसको पे किया? हरीश को गुड्स पे किया ना, हरीश को गुड्स सेल किया, सॉरी। तो हरीश को गुड्स सेल किया तो हरीश इज द रिसीवर, हरीश ने लिए हैं गुड्स। तो तो आप क्या लिखोगे? हरीश विल बी डेबिटेड। कितना का सेल किया? 30,000 का सेल किया। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? सोल्ड गुड्स टू हरीश। नरेशन में हो गया। देखो कितने अच्छे से ये क्वेश्चन हो गया आपका। फिर क्या है? हरीश रिटर्न गुड्स, हरीश ने हमें रिटर्न कर दिया 2,000 के गुड्स। मैंने आपको रिटर्न की भी ट्रांजेक्शन समझाई थी इंट्रोडक्शन वीडियो में, अभी फिर से कराऊंगी मैं। जून 2000, जून 14 में हरीश ने गुड्स रिटर्न कर दिया। अब गुड्स रिटर्न कर दिया मतलब, गुड्स रिटर्न कर दिया मतलब जो आपने सेल किया वो हरीश ने आपको रिटर्न कर दिया, आपके पास घूर के आ गया। तो मैंने बोला था रिटर्न हमेशा सेल्स, तो डेबिट व्हाट कम्स इन हो गया ना, डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स का नाम दिया नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? सेल्स रिटर्न। सेल्स का उल्टा होता है सेल्स रिटर्न, तो आप क्या लिखोगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट विल बी डेबिटेड। अच्छा, सेल्स रिटर्न डेबिट, किसने रिटर्न किया है? किसने? कैश का तो ट्रांजेक्शन था ही नहीं, किसने रिटर्न किया है? क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है? इसका उल्टा हो जाएगा, टू हरीश, हरीश ने आपको रिटर्न कर दिया, क्रेडिट द गिवर हरीश। कितने का? 2,000 का गुड्स उसने रिटर्न कर दिया। ठीक है, आप बोलोगे कि मैम 30,000 का, अब आप खुद सोचो। अच्छा चलो नरेशन लिख लेते हैं, चलो। नरेशन क्या होगा? गुड्स रिटर्न, आप ये लिख लो, मैं आपको बता देती हूँ। गुड्स रिटर्न बाय हरीश, ठीक है, क्लोज कर देना, हो गया। अब कहानी में है थोड़ा सा ट्विस्ट, क्वेश्चन नंबर 14।
ठीक है। जून 14 रिसीव्ड कैश फ्रॉम, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, बता देते क्लियर हो जाएगा। देखो, रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश 27,500, अच्छा से पढ़ना। रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश 27,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, फिर से बताऊंगी, अभी अच्छा से सुनना है। 27,500 ये सब छोड़ो। इन फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम जर्नल बना सकते हैं ना, नहीं इधर ही लिखते चलो, समझाना। इन फुल सेटलमेंट मतलब, ये अच्छा से आप लोग समझो, ये आप लोगों को समझना जरूरी है। हमने हरीश से कितने का गुड्स बेचा था? हमने हरीश को सेल किया था, सबसे पहले आप देखो 30,000 का सेल किया था। हमने हरीश को 30,000 का सेल किया। हरीश ने हमें रिटर्न कितना किया? 2,000। ऑब्वियसली आप खुद सोचो, आपने किसी को गुड्स सेल किया 30,000 रुपए का, आप अपने ऊपर देके देखो, आपने किसी को गुड्स सेल किया 30,000 रुपए का, वो आदमी ने आपको 2,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न करने में गुड्स पे वो पैसा देगा या नहीं देगा? रिटर्न जो गुड्स कर दिया, जितने रुपया का, आपने समझ लो कोई दुकानदार से 40 पेन खरीदे, आपको लगा 10 पेन डिफेक्टिव है, जो चल नहीं रहे, आपने रिटर्न कर दिया 10 पेन। तो अब आप 30, आपने क्या किया, किसी से 40 पेन लिए, खरीदे, और आपका 10 पेन वर्क ही नहीं कर रहा था, तो आपका, आपने रिटर्न कर दिया, तो अब आप कितने पेन का रुपया देगा? समझ लो 40 पेन का 10 रुपया करके कितना होता है? 400 रुपये। आपने 10 पेन रिटर्न कर दिया, मतलब आपने 100 रुपया का सामान रिटर्न कर दिया, तो अब वो कितना रुपया देना चाहिए नियम से आपको? 300। फिर से बताती हूँ, आपने समझ लो 40 पेन खरीदा एट द रेट ऑफ रुपीज 10 each, तो आपने कितना रुपया दिया, देना चाहिए आपको? 400। लेकिन आपको दिखा कि 10 पेन तो डिफेक्टिव है, 10 पेन तो डिफेक्टिव है, तो आपने कितना रुपया का पेन उनको रिटर्न कर दिया, भाई ये पैसा, ये पेन नहीं चाहिए। तो आपके पास और कितने पेन बच गए? 30 पेन बच गए। 30 पेन का ही पैसा आपको देना है ना, आप पूरा 400 रुपये तो नहीं देंगे, आप 300 रुपये देंगे। ठीक है। तो 30,000 का हमने हरीश को गुड्स सेल किया था, हरीश ने हमें 2,000 का रिटर्न कर दिया। क्वेश्चन में आप यहाँ में देखो, 2,000 रिटर्न कर दिया है हरीश ने। ठीक है, 2,000 रिटर्न कर दिया। तो अब हरीश हमें 30,000 का पैसा नहीं देगा, उसको हम लोग को पैसा देना है 28,000 रुपीज देना है, 28,000 रुपीज देना है। अब लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, अब क्वेश्चन में आ जाओ फिर से। हरीश रिसीव्ड कैश फ्रॉम हरीश, हमें कैश मिला, कितना मिला? 27,500 मिला। अगर क्वेश्चन सिर्फ यहाँ तक होता ना 27,500, तो टेंशन नहीं था। हम कैश का अकाउंट, क्या हम क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट जो रिसीव हुआ उसको हम लिखते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू हरीश 27,500 लिख देते हैं कि ठीक है, 500 रुपया बाद में देगा, 500 रुपया बाद में देगा, क्योंकि हमने इससे कितने रुपए रिसीव किए हरीश से? 27,500। क्योंकि यहाँ पे फुल सेटलमेंट बोल दिया। सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? हमने हमारा सारा हिसाब चुकता कर दिया, हमने जितना पैसा हरीश से मिलना करना था, हमने हरीश को उसके पैसे देके खत्म कर दिए। फुल सेटलमेंट मतलब सेटलमेंट हो गया, हमारे पैसे का हिसाब किताब हो गया। आवर बुक्स आर सॉल्व्ड, आवर बुक्स एंट्रीज आर मेड, मतलब हो गया, हमारा सब सेटलमेंट हो चुका है। मतलब आपको हरीश को आपको कितने पैसे मिलने चाहिए थे, बता दो फटाफट। 28,000 रुपीज मिलने चाहिए थे। हरीश ने आपको सेटलमेंट कर दिया 27,500 का, तो मतलब आपको कितना रुपया नहीं मिला? हरीश ने आपको कितना पे किया, कितना कैश आपके पास आया? इतना। तो ये क्या हो जाएगा, आपने 500 रुपए का, आपको क्या हो गया है, डिस्काउंट अलाउ हो चुका है 500 रुपए का आपको। हरीश आपने हरीश को डिस्काउंट दे दिया है, आपने हरीश को 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया है, आपने हरीश को 500 रुपए का डिस्काउंट। अभी अगर क्वेश्चन में ये फुल सेटलमेंट नहीं लिखा तो कोई डिस्काउंट का बात नहीं होता। मैं फिर से बोल रही हूँ, क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट नहीं, सिर्फ इतना लिखा होता, कैश रिसीव फ्रॉम हरीश 27,500। ठीक है, हमें कोई टेंशन नहीं, 500 रुपये बाद में दे देगा। क्योंकि यहाँ पे फुल सेटलमेंट लिख दिया, आपको ये आइडेंटिफाई करना है, फुल सेटलमेंट लिख दिया, इसका मतलब ये डिस्काउंट का क्वेश्चन बन चुका है। अब मैम एंट्री कैसे बनेगी, चलो एंट्री की तरफ हम बढ़ते हुए, क्योंकि मेरा स्पेस यहाँ पे नीचे की तरफ जा नहीं रहा है। ओ ओ ओ हमें चाहिएगा एक, मैं इसको डिलीट कर दूं, इसको काट दूं,
डरो मत, डरने का क्या है बच्चों। अरे और क्वेश्चन कराऊंगी मैं इसका, और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन लेकर आऊंगी, 2 क्वेश्चन और लेकर आऊंगा, आपको टेंशन क्या लेना है। अच्छा, अब इसके हम सम में जाते हैं, क्योंकि हमें फुल, मैं फिर से बोल रही हूँ, फुल सेटलमेंट नहीं लिखा होता तो हम को डिस्काउंट का क्वेश्चन नहीं बनता है। क्या है, जून 2000, जून 14 है ना, कैश रिसीव किया तो क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ गया तो कैश अकाउंट विल बी डेबिटेड, कैश आया है, ठीक है। और क्रेडिट द गिवर, देखो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है, हरीश, तो टू हरीश। अच्छा, हरीश ने हमें कितने कैश दिए, 27,500। मैं फिर से बोल रही हूँ, क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट वाला पार्ट नहीं होता तो हम बस यहाँ पे भी 27,500 लिखते हैं, वी वुड बी डन। बट क्योंकि यहाँ पे फुल सेटलमेंट वाला पार्ट है, क्योंकि यहाँ में फुल सेटलमेंट वाला पार्ट अलग से आपका लिखा हुआ है, आप मार्क कर लो, अलग से लिखा हुआ है, तो इसलिए ये क्या बन जाएगा, ये एक डिस्काउंट का क्वेश्चन बन जाएगा। तो हरीश ने हमें क्या दिया, डिस्काउंट दिया, हमने क्या दिया होगा हरीश को, इसका हमें 500 रुपए कम मिले ना, तो हमने डिस्काउंट दिया होगा, तो डिस्काउंट दिया है मतलब हमारे लिए लॉस हो गया, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, तो यहाँ क्या लिखेंगे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितना डिस्काउंट दे दिया हमने, 500 रुपए का डिस्काउंट दिया, यहाँ पे कितना आ जाएगा हरीश में, प्लस कर दो 28,000, नरेशन बहुत इजी होगा, कैश रिसीव्ड फ्रॉम हरीश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, पूरा लिखो, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट एंड डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड टू हिम। अब बच्चे फिर से बोलेंगे कि मैम 28,000 कैसे आया, तो देखो यहाँ में 30,000 का गुड्स था, 20,000 उसने रिटर्न कर दिया, तो अब बच गया 28,000, इसलिए 28,000 मिलना था, हमने दिया, हमें हमें उसने सिर्फ इतना दिया, तो 500 का डिस्काउंट हो गया। डन, वी आर डन, वी आर डन। मैं ये सब एक बार मिटा दूंगी नीचे का, ताकि हम आगे का सम सॉल्व कर सके। अब बताओ, इतना आप लोगों का डन हुआ ना, नहीं हुआ, ठीक है, एक बार में किसी को समझ नहीं आता है, ठीक है, एक बार में जिसको समझ आ गया वो बहुत बढ़िया बात है, पर नॉर्मली किसी को समझ आता नहीं है, तो ऐसा कोई बढ़िया, मतलब कोई महाभारत हुई नहीं है कि अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो मैं और वीडियोस लाऊंगी, और वीडियोस में हम और समझेंगे, क्या दिक्कत है। अब आ जाओ, क्या बोला है, नेक्स्ट जून 20 सोल्ड गुड्स टू गोपाल, ठीक है, जून 20 में हमारा एक इजी सा है, मे बी, चलो देखते हैं क्या है, जून 20, सोल्ड गुड्स टू गोपाल, अच्छा से देखना, सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लीस्ट प्राइस 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने पहले, अब सेल का एंट्री लिख लो, क्या होता है सेल करने, डेबिट द रिसीवर, गोपाल कैश बोला नहीं है, तो डेबिट द रिसीवर क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया, मतलब बाकी का ट्रांजेक्शन हो गया, उधारी का ट्रांजेक्शन हो गया, तो अच्छा सॉरी, अकाउंट तो हम लिखते नहीं है, गोपाल टू, गोपाल को डेबिट करो, फिर हमने क्या मिला, हमने क्या किया, सेल्स किया ना, ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब आप लोग अगर स्टार्टिंग में मैंने जो बताया था उसमें आप अगर ध्यान दोगे, तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बोला था, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है बच्चों, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है, इट इज नॉट रिकॉर्डेड, ट्रेड डिस्काउंट आपका रिकॉर्ड नहीं होगा। तो गुड्स कितना का था, गुड्स कितना का था, 60,000 का गुड्स था, 10% ट्रेड डिस्काउंट बोला है ना, 10% का इसका डिस्काउंट कितना हो जाता है, 60,000 का 10% कितना हो जाता है, काटो काटो 6,000, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 6,000 में हमने सेल कर दिया, 60,000 का सामान को 6,000 में सेल कर दिया, नो, 60,000 माइनस 6,000 कितना होता है, 54,000, तो मतलब हमने सेल कितना का किया है गोपाल को, 54,000 का सेल किया। अब देखो, अब आपको समझ में आया जो मैं बोल रही थी, कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होता है, ये सॉरी, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है, आपको ऐसे बस ट्रेड डिस्काउंट को ऐसे दिखा देना है, 60,000 का था, लीस्ट प्राइस मतलब वो जो डब्बे में आपका लिखा होता है ना, सामान में जो मार्क प्राइस होता है वो, ठीक है, 10% डिस्काउंट में दिया, तो डिस्काउंट के 6,000 आया, माइनस कर दिया डायरेक्ट,
अब आप नरेशन क्या लिखोगे बच्चों? सोल्ड गुड्स एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%. सोल्ड गुड्स टू गोपाल एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%. हो गया. ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट में ऐसा आपको रिकॉर्ड नहीं करना है, माइनस करके लिखना है. नेक्स्ट क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम रवि. फिर से परचेज का मतलब क्या? एट लीस्ट प्राइस ऑफ 20,000 का प्राइस है, उसमें से 15% ट्रेड डिस्काउंट है. फिर से ट्रेड डिस्काउंट आ गया. वेरी गुड, हम और थोड़ा सीख लेंगे. तो जून 23, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है. परचेज किया है मतलब क्या होता है? गुड्स डेबिट वर्ड कम्स इन, गुड्स आ गया. कैश नहीं दिया मतलब एक क्रेडिट, मतलब बाकी वाला उधारी वाला ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है. फ्रॉम रवि तो मतलब गिवर कौन है यहाँ पे? क्रेडिट में कौन आएगा? क्रेडिट में कौन आएगा? मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ तो आपको दिखेगा. क्रेडिट में कौन आएगा? क्रेडिट हो गया ना. क्रेडिट द गिवर. डेबिट व्हाट कम्स इन? डेबिट कम्स इन परचेजेस. क्रेडिट हमने किसने दिया है? गिवर रवि है. तो बस हमें क्या लिखेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन परचेजेस अकाउंट विल बी डेबिटेड टू. किसने दिया है हमें गुड्स? रवि ने, तो रवि लिख दो. अच्छा, अब आपका आया ये. कितना का था गुड्स? ट्रेड डिस्काउंट बोला है ना यहाँ पे, ट्रेड डिस्काउंट बोला. ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता है. कितना का था गुड्स? 20,000 का गुड्स था. 15% ट्रेड डिस्काउंट बोला है. 20 का 15% कितना हो जाता है? 3,000. 3,000 होता है तो 3,000 माइनस करके आप लिख दो. कितना हो जाएगा? 17,000 हो जाएगा. मतलब अच्छे से आप कर लेना है कैलकुलेशन. 17,000 रुपीज ही हम लिखेंगे, क्योंकि कैश डिस्काउंट हमने दिखाया था. देखो कैश डिस्काउंट दिखाया था, ट्रेड डिस्काउंट हमें शो नहीं करना है. ठीक है, तो नरेशन में लिखो बस गुड्स परचेज फ्रॉम रवि एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15. इसमें बस सोल्ड गुड्स बोला है ना, सोल्ड की जगह परचेज गुड्स, और यहाँ में रवि लिख देना. ट्रेड डिस्काउंट 10 की जगह 15 लिख देना. तो बच्चों बस यही था. बस यही नहीं था, मुझे पता है इसमें आपको दिक्कत आएगी. मैं और ऐसे एक सम लेकर आऊंगी जो बड़ा सम होगा. नेक्स्ट क्लास में जो मेरा सम है वो बहुत लेंदी सम है. मैं एक बड़ा क्वेश्चन लेकर आऊंगी, फुल फॉर्मेट वॉर्मेट के साथ बनाऊंगी, और वो क्वेश्चन हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे. डिस्काउंट को हम लोग कंप्लीट करेंगे. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर. टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, लव वंस एंड नियर एंड डियर वंस. अपना मेंटल हेल्थ का ध्यान रखो और फिजिकल हेल्थ का भी. बाय बाय, आई लव यू ऑल बच्चों.